संदेह करना हमें नीचे खींचता है। खुद को हमेशा अपनी खूबियों और अच्छाइयों के बारे में याद दिलाते रहो, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इस वीडियो में आपने ये भी सीखा कि हमें अपने अंतर्मन की आवाज भी सुननी चाहिए। हमें अपनी कमियां, अपनी खूबियां और अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से पता होने चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है और यह याद रखिए कि अगर हम ठान लें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। आपने इस कहानी में अच्छाई की और एक अच्छा इंसान बनने की अहमियत के बारे में भी जाना। असल में अच्छा होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है। दुनिया में पहले से ही काफी बुराइयां हैं और हमारे अंदर की बुराई हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से कमजोर बनाती है। इसीलिए जितना हो सके अपने मन और विचार दोनों पवित्र रखो, अच्छा सोचो, अच्छा करो और अपने अंदर की बुराई को सिर पर मत उठने दो। ये सब करना हमारे ऊपर ही तो है। जहां भी जाओ लोगों का भला करने का प्रयास करो, क्योंकि इससे जो खुशी मिलती है वो कभी फीकी नहीं पड़ती। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बेहद कमी है, इसलिए जितना हो सके अच्छा सोचो और अच्छा करो। तो फिर देर किस बात की है, आज और अभी से अपने सपने पूरे करने में जुट जाओ। तो दोस्तों, अब चलिए हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी। दोस्तों, इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें दान देना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वह अपनी कंजूसी और लालच को अपने दान और पुण्य कार्य के बीच लाते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी में लोगों की मदद से हमारा कितना फायदा हो सकता है, इस बारे में बताया गया है। वही कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बात बहुत समय पहले की है। एक गांव में रामलाल नाम का एक लोहार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम कोमल था। रामलाल बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। एक दिन की बात है, रामलाल ने सुबह सुबह अपनी पत्नी को बोला कि कुछ रोटी बना दो, मुझे दुकान में कुछ सामान लाना है तो आज शहर जाना होगा। शहर से लौटने में रात हो जाएगी। उसकी पत्नी ने रामलाल के लिए रोटी बना दी। उसके बाद रामलाल अपनी बेटी कोमल से पूछता है, मैं शहर जा रहा हूं, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसकी बेटी ने उसे एक गुड़िया लाने को बोला। उसके बाद रामलाल शहर के लिए घर से निकल जाता है। शहर जाने के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। वही उस जंगल में जंगली जानवर होते हैं। रामलाल जंगल पार करने के लिए तेज चलता हुआ जाता रहता है। तभी उसे एक बाबा पेड़ के नीचे बैठा मिलते हैं। रामलाल भी थका हुआ होता है। वह बाबा के पास जाकर बैठ जाता है और पूछता है, बाबा, आप इस घने जंगल में आराम से कैसे बैठे हैं? बाबा बोले, बेटा, रामलाल मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था, मुझे भूख लगी है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को तो मुझे दे दो। रामलाल बाबा को अपने थैले से कुछ रोटी निकाल कर दे देता है और बाबा से पूछता है, आप कौन हो बाबा, और आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? बाबा ने रामलाला को बोला, मुझे और रोटी चाहिए, क्या तुम मुझे और रोटी दे सकते हो? रामलाल ने थैले से बची रोटी को भी निकालकर बाबा को दे देता है। रोटी खाने के बाद बाबा रामलाल को धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं, बेटा, मैंने तो तुम्हारी सारी रोटियां तो मैंने खा ली, अब तुम क्या खाओगे? रामलाल बोलता है, बाबा मैं शहर जा रहा हूं, वहां मैं किसी दुकान से कुछ लेकर खा लूंगा। मुझे खुशी है कि आपका पेट मेरी रोटी से भर गया। ये बोलकर बाबा से रामलाल जाने की अनुमति लेता है। बाबा रामलाल को एक हथौड़ा देते हैं और बोलते हैं, तुम इसे संभल कर रखना, ये मेरे गुरु ने मुझे दिया था। तुमने मेरा पेट भरा है तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। रामलाल बोलता है, बाबा मैं एक लोहार हूं और मेरे पास पहले से बहुत सारे हथौड़े हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है और मैं अभी शहर जा रहा हूं, इसे लेकर कहां कहां जाऊंगा? बाबा ने बोला, ठीक है, मैं इसे तुम्हारे घर मैं कबाड़ के पीछे रख दूंगा, जब तुम शहर से लौटना तो वहां से ले लेना। ये बोलकर बाबा उसके पास से गायब हो गए। रामलाल इधर उधर देखा पर उसे बाबा नहीं दिखे। रामलाल को भी देर हो रही थी, इसलिए वह इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोच पाता और शहर के रास्ता जाने लगता है। शहर पहुंचकर रामलाल अपनी जरूरत की सभी चीजें खरीद लेता है और अपनी बेटी के लिए गुड़िया भी ले लेता है। फिर भी रामलाल के पास अभी काफी पैसे बचे होते हैं, इसलिए वह सोचता है पत्नी के लिए साड़ी भी ले, वह भी खुश हो जाएगी। यह सोचने के बाद बहुत ही सुंदर साड़ी ले लेता है। रामलाल कुछ खाना चाहता था पर उसका पेट उसे बिल्कुल भरा लग रहा था, जैसे कि उसने अभी अभी कुछ खाया हो। रामलाल शहर में अपना सारा काम खत्म कर घर के लिए चल देता है। रामलाल घने जंगल से जब गुजरता रहता है तो उसे बाबा की याद आती है। वह सोचता रहता है, आखिर वह बाबा कौन थे, वह मुझे कैसे जानते थे? यही सोचते हुए वह अपने गांव भी पहुंच जाता है। घर पहुंचने में रामलाल को काफी देर हो जाता है। जब वह घर के नजदीक पहुंचता है तो उसे भूख का एहसास होता है।
वह घर के अंदर जाते ही देखता है कि कबाड़ के पीछे हथौड़ा रखा हुआ है। उसे देखकर वह मुस्कुराता है और अपनी पत्नी और बेटी के लिए लाए उपहार उन्हें दे देता है। वह अपनी पत्नी को बोलता है, मुझे खाने को जल्दी खाना दो, भूख लगी है। उसकी पत्नी रामलाल को खाना परोसती है और रामलाल बहुत ही आनंद लेकर भोजन करता है। सुबह जब वह अपना दुकान पहुंचता है, उस हथौड़े को अपने साथ ले जाता है। रामलाल जो भी बनाने के लिए सोचता है, उस हथौड़े को बस एक बार मारता है, हथौड़ा सामान बना देता है।